हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोक्ष ओवरसीज एड्यूकॉन गाइस, ये आईपीओ जो है इसी हफ्ते ओपन होने वाली है, जो कि आज के इस वीडियो में उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके टेंटेटिव डिटेल्स क्या है, आईपीओ की प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, प्राइस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम प्राइस कितना अप्लाई करने में लगेगा, इसके फिनेंशियल फंडामेंटल सभी चीज़ आज की इस वीडियो में कंप्लीट, मतलब कि इसको कह सकते हैं एक वर्ड, सिर्फ सिंगल वर्ड में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इसको करेंगे आज की इस वीडियो में। अप्लाई होना चाहिए या फिर अवॉइड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं, अराउंड 4 साल पुरानी कंपनी है। मोक्ष ओवरसीज एडिकॉन लिमिटेड के नाम से, जो कि एक एडियो मेडिटेक कंपनी है, जो कि यहाँ पे लर्निंग सॉल्यूशंस, काउंसलिंग और मोबिलिटी सर्विसेज, जो कि मेडिकल स्टडीज जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को इंडिया और अब्रॉड, इसके खुद के ब्रांड मोक्ष स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विसेज। इसमें मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पे लर्निंग सॉल्यूशंस वगैरह जो है यहाँ पे ऑफर करती है। इसके ऑफर करने में कंपनी काम करता है, बिजनेस करने में इंगेज है। अब कंपनी जो ऑफर करता है सर्विसेज को, वो दो पार्ट्स में ऑफर करती है। जैसे यहाँ पे पहला है, फर्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विसेज, जिसमें यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी गाइडेंस करती है, एप्लीकेशन सपोर्ट भी कंपनी देता है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देती है, ट्रैवल सपोर्ट और पोस्ट अराइवल सर्विसेज। मतलब कि जब इसका सर्विसेज खत्म हो जाए तो मतलब वहाँ से वापस आने का, जब आप ये जब प्लेसमेंट हो जाएगा, ट्रैवल सपोर्ट जो मिल रही है, इसके बाद जब आप वापस आइएगा तो उसका अराइवल सपोर्ट सर्विसेज भी कंपनी देता है। मतलब ये कह सकते हैं ये एक तरह से एड्यू मेडिटेक कंपनी, मतलब एजुकेशन मेडिकल टेक्निकल टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे जैसे सॉल्यूशंस, काउंसलिंग, मोबिलिटी सर्विसेज जैसे लर्निंग करने में ये ऑफर करती है। और दूसरा यहाँ पे कंपनी है हेल्थ केयर एकेडमी, जिसमें कंपनी एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट यूजी, जो कि यहाँ पे मेडिकल का ही एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें उसके लिए कंपनी यहाँ पे जो सो प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे जो सो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो होता है, मतलब कि मेडिकल के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। ये गाइज, ये तो और बेटर तरीके से आपको मेडिकल स्टूडेंट ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे USMLE, NEXT, FMGE एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जो है एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपनी लेता है। और इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मेडिकल के सेक्टर में, उन सभी के एग्जाम्स लेते हैं। और गाइज, आपको अगर जानना है सब क्या है, कौन कौन से एग्जाम है, तो गाइज आप गूगल कर सकते हैं, या फिर अपने किसी सर्किल में जो आपके मेडिकल स्टूडेंट होंगे या डॉक्टर होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। अब अगर बात करें इसका आगे, अगर देखिएगा बिजनेस का मॉडल, यहाँ पे बिजनेस देखिएगा तो मोक्ष ओवरसीज एड्यूकॉन जो है, इसका बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो है सो लेवरेज देती है कंपनी। इसके साथ साथ कंपनी जैसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी को यूज करके कंपनी जैसे डिजिटल कोर्सेस और लर्निंग सॉल्यूशंस, जो कि यहाँ पे जो कि सेल्फ पेज लर्निंग में यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंगेज करने में इनेबल करता है। मतलब कि ऑनलाइन के मामले में और सेल्फ के मामले में सेल्फ पेज लर्निंग करने के लिए यहाँ पे कंपनी जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिलीवर करती है, अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज करके डिलीवर करता है। 31 अगस्त 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी का जो है अराउंड 33 टच पॉइंट्स इंडिया में इसका जो है प्रेजेंस लगभग देश के कोने कोने में, जो कि अराउंड 18 सिटीज़ में इसका जो यहाँ पे प्रेजेंस है थ्रू फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट्स के द्वारा। मतलब इसका खुद फ्रेंचाइजी भी कंपनी ने किया है, फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट भी किया, जिससे कंपनी 18 सिटीज़ में और 18 सिटीज़ में जो है अपना प्रेजेंस जो है यहाँ पे कर सके, अपना मतलब कि ब्रांच खोल सके। इसके साथ कंपनी जैसे 5 सिटीज़ जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, इन सभी जगह पे इसके 5 शहरों में ब्रांच ऑफिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिसेस मतलब कंपनी का देखने को मिल रहा है। मतलब कि बड़े बड़े सिटीज़ में कंपनी के पास जो कंपनी का जो ब्रांच ऑफिसेस, रजिस्टर्ड ऑफिसेस कंपनी के पास है, जो कि फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। उसी डेट के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास अराउंड 45 एक्सपीरियंस्ड, वेल परफॉर्म्ड और वेल ट्रेंड काउंसलर्स भी थे, कंपनी के पास थे। और कंपनी जो है यहाँ पे मतलब कि 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जैसे लिथुआनिया, क्रोएशिया, लातविया और मलेशिया, ये सभी जो कंट्रीज़ है, ये सभी मतलब मेडिकल सेक्टर में बहुत ही आगे है। तो इस वजह से इस सभी में से जो है यहाँ पे 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर लिया है। जो कि कह सकते हैं कंपनी एजुकेशन सेक्टर के मामले में, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के मामले में कंपनी और भी ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जैसे फुल्ली यहाँ पे 360 डिग्री का अप्रोच रखती है, यूनिक ब्रांड पोजीशनिंग कंपनी बना के रखा है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कंपनी का, क्योंकि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी कंपनी का जो है इसका जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट टीम और जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, जो कि यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा प्रूव किया है, एम्प्लॉय बेस को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है कंपनी ने।
टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, मतलब कि जो बिजनेस मॉडल कंपनी का है ये टेक्नोलॉजी के मामले में है, मतलब टेक्नोलॉजी से कंपनी अपना ऑपरेट करता है, बिजनेस सारा बिजनेस करती है। अब अगर हम बात करेंगे कंपनी के फिनेंशियल्स, गाइस इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार तरह से कंपनी काम कर रहा है। लेकिन अगर हम फिनेंशियल्स की बात करेंगे गाइस, क्योंकि फिनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की ओर, किसी भी कंपनी के ग्रोथ को, कि कंपनी ग्रोथ करेगी या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है, फिनेंशियल्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स पे, जो कि गाइस ज़्यादा पुराना कंपनी है नहीं, 2022 में यहाँ पे, जो 2022 का यहाँ पे आपको फिनेंशियल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 487 लाख का यहाँ पे एसेट्स था, जो कि उसके बाद रेवेन्यू जो है 1009 लाख का देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 111 लाख का देखने को मिल रहा है, नेटवर्थ 147 लाख का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 111 लाख का देखने को मिल रहा है, डेट कंपनी पे 43 लाख का देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी का फिनेंशियल थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे 22 जून क्वार्टर का, तो 587 लाख का एसेट था, जो कि एसेट्स में इंक्रीज हुआ, क्योंकि एसेट्स जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा जितना ही बेटर माना जाता है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो रेवेन्यू जो है 17 लाख का है, जो कि कह सकते हैं कि इसका रेवेन्यू जो है, जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू हुआ फिनेंशियल 22 में, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का रेवेन्यू जो है जून 22 क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि फिनेंशियल ईयर में आपको 4 क्वार्टर्स के ऐड करके रेवेन्यू होते हैं, लेकिन जो क्वार्टर में आपको सिर्फ सिंगल क्वार्टर का आपको रेवेन्यू देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी गाइस अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये 4 डिजिट का रेवेन्यू था, लेकिन अभी क्वार्टर में डबल डिजिट में भी सभी बहुत ही डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रहा है। उसके साथ लैक्स, ये प्रॉफिट जो है 17 लाख का देखने को मिल रहा है, मतलब कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। एक मतलब ये कह सकते हैं उतना कुछ खास अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। 201 लाख का नेटवर्थ देखने को मिल रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 162 लाख का देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस और नेटवर्थ दोनों बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होती हुई नजर आई है। डेट कंपनी पे भी इंक्रीज हुआ है 112 लाख का, मतलब कंपनी पे डेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्ट का, तो फिनेंशियल उतना कुछ खास नहीं है, एवरेज फिनेंशियल देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आईपीओ लाया गया है। इसके साथ विजिबिलिटी और जो ब्रांड्स का जो अवेयरनेस है उसको एनहांस करने के लिए एक्सपेंस करना चाहती है, मतलब कि कंपनी कैपेक्स करना चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इसके साथ अभी देखिएगा तो कंपनी सिर्फ 4 सिटीज़ या ज़्यादा नहीं, इसके 4 सिटीज़ में ही कंपनी का जैसे प्रेजेंस है, इसके ऑफिसेस वगैरह 7 सिटीज़ में, 18 सिटीज़ में 18 टच पॉइंट्स है। इसको जैसे और भी ज़्यादा जिसको एक्सपैंड करने के लिए, इसका ब्रांड्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए और विजिबिलिटी फैलाने के लिए, मतलब और भी ज़्यादा मार्केट में लाने के लिए जैसे कंपनी एक्सपेंस करना चाहती है। इसके साथ साथ कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी आईपीओ लाया गया है। तो गाइस इन सभी कारणों से ये आईपीओ लाया गया है, देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के फाइनल डिसीजन किसका, पहले टेंटेटिव डिटेल्स का हम लोग देखें तो गाइज ये कंपनी 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी, मतलब 3 दिन का आईपीओ है, 21, 22, 23 3 दिन का आईपीओ है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया, 153 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है, 800 शेयर्स की लॉट साइज है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बैंड बहुत ही हाई प्राइस बैंड पर रखा गया है, शेयर को 150 शेयर रुपीज़ का जो दे रही है ये बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड है। 10.42 करोड़ का इशू साइज है जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड है, एक छोटी आईपीओ एनएसई, ये एसएमई आईपीओ। तो एसएमई आईपीओ को लिस्टेड होने के लिए एक अलग ही सेपरेट वेबसाइट होता है एनएसई और बीएसई के, और ये जो अप्रूवल दिया जाता है ये एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। इसमें सेबी के द्वारा अप्रूवल नहीं मिलता है, एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल मिलता है। एनआईआई और रिटेल कैटेगरी को 50-50 का ऑफर दिया गया है। प्योर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के मार्केट मेकर है। प्रीति धनंजय शाह जो है सो कंपनी के प्रोमोटर है। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 28 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट रखा गया, 29 दिसंबर को रिफंड इनिशिएट किया जाएगा, 30 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 2 जनवरी को लिस्टिंग डेट रखा गया। प्राइस 1,22,400 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 88.49% की प्री होल्डिंग है। अलॉटमेंट होने के बाद 61.61% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो यहाँ पर इसमें प्रोमोटर के पास ही बहुत ही मेजर होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी कंपनी की टेंटेटिव डिटेल्स। अब हम लोग इसके फाइनल डिसीजन पे आते हैं। तो गाइस जिस तरह कंपनी अगर देखें, जो कंपनी जिस तरह से ऑपरेट होता है, जिस निश में ऑपरेट होती है, जैसे मतलब कि एजुकेशनल मेडिकल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ होता है, ये काम करती है, बिजनेस करती है, तो इसमें जो भी बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया में कंपनी काम करती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग और ही बहुत सारे कंपनीज हैं ऑनलाइन सेक्टर में, जैसे अड्डा 24/7 है जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ कंपनी और ही बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में कंपनी प्रोवाइड कराता है, मेडिकल सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो कह सकते हैं कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे
हाईली कॉम्पिटिटिव है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो है यहाँ पे बहुत ही छोटी आईपीओ, जो कि इसको मार्केट में लॉन्ग जो माइग्रेशन लेने के लिए मेन बोर्ड में आने के लिए बहुत ही लंबे समय तक का वेट करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कंपनी का जो प्राइस बैंड है 153 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है, जो कि बहुत ही हाई प्राइस है, जो कि बहुत ही मतलब कैसे एग्रेसिवली प्राइस देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का। तो ये तो थी कंपनी के सब ड्रॉबैक, सारे नेगेटिव से। अब हम लोग कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है गाइस, कि कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास होल्डिंग्स अच्छी खासी होल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। फिनेंशियल रिजल्ट जो देखने को मिला है थोड़ा सा एक उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ और ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है। अगर हम यहाँ पे और दूसरी बात क्या है कि कंपनी एब्रॉड में भी कंपनी का प्रेजेंस जो है लगभग 4 देशों में, मलेशिया, लिथुआनिया वैसे जैसे देशों में कंपनी का प्रेजेंस जो है बहुत ही स्ट्रांग है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इसी तरह कंपनी और भी ज़्यादा इसका प्रेजेंस विदेशों में भी रहने लगे और फॉर इंडियन मार्केट में भी इसका प्रेजेंस होने लगे तो कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन कंपनी जो सभी के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत ही ज़्यादा जो है सो उतना कुछ खास इसका आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा। बाकी गाइज आप लोग इसमें क्या सोचते हैं, आप लोग क्या डिसीजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया कि इस कंपनी में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने दोनों बताए हैं। बाकी डिसीजन आप पे है गाइज, आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी गाइज अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।